जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो आपकी क्लास है इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जितने भी पीछे 5 से 10 साल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उनका हम फटाफट फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट रिवीजन क्लास आपकी ये रहेगी। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और ये क्लास ऐसी क्लास रहेगी कि कम से कम आप ये मानो कि 90-95% जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के बनते हैं वो इस एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखें, बार बार मौका नहीं मिलता है, तो इम्पॉर्टेंट क्लास है, टाइम निकालें और ज़रूर इस क्लास को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ रहेगी। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज़ टेस्ट जो है दिया जाएगा, वो आप कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी और ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कंप्यूटर क्या होता है? क्या है कंप्यूटर? बताना है आपको। बिल्कुल, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और अर्थमेटिकल और लॉजिक यूनिट या टास्क को जो है परफॉर्म करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया या कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। समय पूछा जाए तो लगभग 1830 में किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, वही क्वेश्चन आ गया। तो अभी मैंने बताया था चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने इसका आविष्कार किया कंप्यूटर का, कंप्यूटर में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक, क्वेश्चन देखिए चेंज हो चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आ चुका है। ये क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना है जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? इंडिया की बात करें तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थित है, यहाँ हुआ था। और सन पूछी जाए तो 1952 में। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी हैं, मतलब कितनी जनरेशन के कंप्यूटर जो है आ चुके हैं? तो अभी तक 5th जनरेशन तक यानी 5 पीढ़ी विकसित हो चुकी है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में खास बात क्या थी या किस पर आधारित थी, आपको बताना है। तो देखो, जो पहली पीढ़ी थी लगभग 1946 से 59 तक रही थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ जो रूम होता था बहुत गर्म हो जाता था और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था इसके अंदर। तो ये फर्स्ट जनरेशन की बात थी। सेकंड जनरेशन में क्या खास बात आई या किस पे आधारित थी पूछा जाए तो इसमें ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कौन सी जनरेशन में हुआ, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो सेकंड जनरेशन में हुआ। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कौन से जनरेशन में हुआ, कौन सी पीढ़ी में हुआ? तो फर्स्ट जनरेशन में हुआ। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। थर्ड जनरेशन में क्या खास बात थी देखेंगे। तो देखो, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? आईसी सर्किट। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ कौन सी जनरेशन में हुआ? तो थर्ड में। ठीक है। फोर्थ जनरेशन में क्या खास बात थी कंप्यूटर में? तो देखो, फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में VLSI का यूज़ किया गया। VLSI का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था या उसका नाम क्या था? नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अबेकस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्लास को जिसने शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपना सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बनाए रखें, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नवंबर 1945 की बात है। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बना। ENIAC का पूरा नाम है ये ENIAC का। ठीक है। जिसे जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है या किस नाम से जाना जाता है? तो ये पर्टिकुलर नाम जब कंप्यूटर का बताना, सुपर कंप्यूटर ये तो आपका है ही, नाम बताना है आपको कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है। फुगाकू, जापान का है ये, जापानीज सुपर कंप्यूटर फुगाकू। ओके।
ध्यान रखेंगे, विश्व का पूछा है यहाँ पे। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित जो फर्स्ट कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ओके, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? किस किस को बताया? जल्दी से बताएंगे। हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? बिल्कुल, संगणक। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं जो सीपीयू होता है। सीपीयू जो होता है उसी में सभी फंक्शंस जो है होते हैं, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग, सबसे मेन पार्ट यही होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? जो भौतिक वस्तुएं दिखाई देती है उसको हार्डवेयर, जिनको हाथ से छू सकते हैं हार्डवेयर होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अबेकस। अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था? अबेकस का जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग फेज जो था उसका आविष्कार कहाँ किया गया था? तो ये चीन में हुआ था। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी कहाँ स्थित होती है? सीपीयू और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड में स्थित होती है। सब कुछ जो है कंट्रोल यहीं से होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, अभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, तो ये आपकी एक्चुअली आप इसको बोल सकते हो एक फर्स्ट रिवीजन क्लास। फिर भी हम चलो कोशिश करते हैं कि थोड़ा स्लो किया जाए, बट ये फर्स्ट रिवीजन क्लास है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर करने, लगभग जो है 500-1000 के बीच में आपके प्रश्न की संख्या रहेगी। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ये एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको हम पीसी बोलते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था, ये इंटेल ने किया था माइक्रो प्रोसेसर विकसित पहला, 1971 की बात है। ठीक है, फादर ऑफ पंच्ड कार्ड, पंच कार्ड के नाम से किसे जाना जाता है? देखो 8वीं क्लास में हमारे कंप्यूटर की बुक जो लगती थी उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही था, सबसे पहले जो क्वेश्चन बन रहे थे वो यही सब क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हरमन हॉलरिथ को कहते हैं, हरमन हॉलरिथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टार्टअप होता है, शुरुआत होती है, वो जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग। ओके, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल आप भेजते हैं, कोई भी फॉर्मल आपको किसी को कुछ मेल करना हो, कोई मैसेज करना हो, तो उसको ईमेल के ज़रिए किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? कौन सा है बताना है आपको, बता देंगे। कंप्यूटर साक्षर जिला तो ये है मल्लपुरम, जो कि केरल राज्य में स्थित है। WWW के आविष्कारक और संस्थापक कौन थे? ये टिम बर्न्सली, टिम बर्न्सली। ओके, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो विंट एट और बॉब खान ने। ठीक है, इंटरनेट का आविष्कार किया। ये नाम याद रखने अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन 2-4 बार इसको बोलो आप, फिर एग्ज़ाम में तो आपको ऑप्शन मिलना ही है, ऑप्शन देख के आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों याद करेंगे नाम। किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है? बग, जैसे कंप्यूटर कई बार हैंग हो रहा हो या कोई सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा हो, तो उसमें हम कहते हैं कि इसमें कुछ बग आ गया है, कुछ मिस्टेक, इशू बोल सकते हो आप इसको। तो बग का मतलब होता है एरर। क्या मतलब होता है? एरर, मिस्टेक या कोई इशू आ जाना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। ठीक है, एरर बग का अर्थ होता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को कहाँ बनाया गया है? इसको सीडेक में बनाया है, सीडेक ने। ठीक है, सीडेक ने। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? परमानेंट मेमोरी, जो स्थायी मेमोरी होती है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी, मेमोरी को हिंदी में मेमोरी को याददाश्त, याददाश्त बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रोम को कहते हैं, रोम को। आगे रोम की फुल फॉर्म भी आएगी, वो भी आपको बतानी इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए परमानेंट मेमोरी, स्थायी मेमोरी रोम को कहते हैं। और कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी हम कहते हैं रैम को, अस्थायी। ये क्या हो गई? अस्थायी मेमोरी। ओके, कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? फर्स्ट डेवलप्ड जो लैंग्वेज थी कंप्यूटर की वो कौन सी थी? फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन। ओके,
लेजर प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयोग में लाया जाता है? तो ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर लेज़र यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर नहीं होना है। बोर इसलिए नहीं होना है क्योंकि बार बार में फिर इसका रिवीजन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक जगह आपको सारा मटेरियल मिल रहा है, तो फटाफट से आप अपना आधा एक घंटा जो है इसमें दे सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आईसी चिप्स बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ होता है, लाइक सिलिकॉन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आईसी चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है? किस सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है? अभी मैंने बताया था सिलिकॉन, वही है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया पूछा जाए तो इसका आविष्कार JS किल्बी ने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इनको ध्यान देंगे आप। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? पॉल एलन, पॉल एलन। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को। वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? किस लैंग्वेज का उपयोग होता है वेब पेज के कोड को लिखने के लिए? तो HTML, जिसका पूरा नाम या फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं बोलते बोलते ही नहीं थकी हूँ, आपको पढ़ते हुए थकना नहीं है। ठीक है, एकदम रिफ्रेश हो जाएं जल्दी से और जवाब दीजिए। कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप में कहाँ पे स्टोर होता है? कॉपी और कट हम करते हैं, फिर बाद में कभी पेस्ट भी करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट होता है या जो ये ऑब्जेक्ट होता है वो स्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होता है? स्थायी रूप से पूछा है, ध्यान देंगे, बताएं जल्दी से। बिल्कुल, क्लिपबोर्ड में। कहाँ पे हो जाता है? क्लिपबोर्ड में। ये मोबाइल के अंदर भी आप दिख पाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जो ब्लिंक होता रहता है, जो हमें दिखाई देता है, कर्सर। ठीक है, कर्सर। जब भी हमें कहीं पे लिखना होता है या कहीं पे क्लिक करना होता है, जो ब्लिंक होता रहता है एरो टाइप का, उसको हम कर्सर बोलते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डाटा और इन्फॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रैवल करता है? जो मीडियम है ट्रैवल करने का वो आपको बताना है। तो बिल्कुल, बस ही ये निर्धारित करता है कि बस में एक समय में कितना डाटा जो है, कितना डेटा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका बस हो जाएगा। मदरबोर्ड में बस की गति की इकाई क्या है? यूनिट, हर्ट्ज में मेगा हर्ट्ज। मदरबोर्ड में बस की गति की इकाई क्या होती है? मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। ओके, इसको MHz, मेगा हर्ट्ज को इस तरह से लिखेंगे, हिंदी में लिखा है तो मेगा हर्ट्ज कर देना। नेक्स्ट है द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक है। द्विधारी जिसको हम कहते हैं बाइनरी। ओके, बाइनरी जो प्रोसेस रहती है, जो पद्धति है, उसके 2 अंक कौन से होते हैं? 0 और 1 या 1 और 0। ठीक है, इनपुट डिवाइस का क्या काम है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए, मतलब कंप्यूटर में डाटा देने के लिए। ठीक है, 10 इनपुट डिवाइस लिस्ट आपको बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक जो लाइक कीबोर्ड आपसे पूछा जाए कि कौन सा डिवाइस है, माउस पूछा जाए कि ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, तो आपको जवाब देना होगा। तो एक साथ यहाँ पे लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल, 10 इनपुट डिवाइस मतलब जो डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करवाते हैं, डालते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आपके पास कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक गेम्स खेलते हैं उसमें यूज़ लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लाइट पेन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वेब कैम और ट्रैक बॉल। वेब कैम काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, यूज़ करते हैं, और ट्रैक बॉल। ठीक है, तो ये सभी 10 इनपुट डिवाइस एक बार दोबारा पढ़ेंगे। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वेब कैम एंड ट्रैक बॉल। 10 इनपुट डिवाइस लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कीबोर्ड तथा माउस क्या है? अभी ऊपर आपने पढ़ा है ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप साफ साफ बोलेंगे इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक का यूज़ मैंने अभी आपको बताया था, गेम खेलने में होता है।
ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है? माउस से। माउस के जैसा ही एक सिस्टम होता है ट्रैक बॉल का। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? आउटपुट डिवाइस क्या करती है, काम क्या है इसका? तो सीपीयू से प्रोसेस जो डेटा हुआ है उसको यूज़र के सामने आउटपुट करना या यूज़र तक पहुंचाना। ठीक है, सीपीयू से जो डेटा आपको प्राप्त हुआ है, डेटा प्रोसेस हुआ है, उसको यूज़र के सामने रखना, यूज़र तक पहुंचाना ही आउटपुट डिवाइस का काम होता है। अभी कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम या एग्जाम्पल आपको देखने हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे आएंगे आपके, ये देखिए यहाँ पे। इसमें कंप्यूटर स्पीकर्स हो गया, क्योंकि गाने भी जो है यूज़र होता है उसी के लिए हैं। जीपीएस, हेडफोन्स, मॉनिटर, मॉनिटर से स्क्रीन पे हमें जो चीज़ें दिख रही है वो अपने आप में आउटपुट है। प्रिंटर, कुछ प्रिंट हो के हमारे सामने कंप्यूटर से जो प्रोसेस हुए डेटा है वो हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो सब आउटपुट हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से कुछ मूवी वगैरह देखते हैं, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ देख सकते हैं। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्राइल रीडर और प्लॉटर। ठीक है, तो ये आपके कुछ हो जाते हैं आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट से आउटपुट में, तो ये सीपीयू का काम होता है भाई, पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है? तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है? डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है? तो ये MIPS में मापा जाता है। MIPS में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, मतलब एक सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है, मतलब MIPS में इसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, पहले भी बताया था मैंने। सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग होता है? क्लॉक स्पीड का। किसका? क्लॉक स्पीड का। सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा बस का। डाटा बस या डेटा बस पे बोल सकते हो आप इसको। कंप्यूटर से डिलीट हुई सभी फाइलें कहाँ जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है 2-3 बार। रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में गलती से कुछ डिलीट हो जाए तो कंप्यूटर के रिसाइकिल बिन में आप जाके देख सकते हैं। मोबाइल में भी ये सिस्टम होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर, कुछ इमेज है मान लो या कोई फोल्डर है, उसको खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर आप ले गए, इसको बोलते क्या है कंप्यूटर की भाषा में? इसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी फाइल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए या एक्सेस करने के लिए माउस के कौन से क्लिक का, मतलब कौन से बटन का यूज़ किया जाता है? कोई फाइल है या कोई इमेज है, हमें देखना उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हम उसका राइट क्लिक यूज़ करते हैं, माउस का राइट क्लिक। ओके, फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है? ट्रैक्स में। ट्रैक्स में। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसको हम कहते हैं हार्डवेयर, जिसको टच किया जा सकता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। प्रिंटर के 2 प्रकार कौन से हैं ये आपसे पूछा जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मुख्यतः कंप्यूटर के 2 प्रकार हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? बाकी सारे जो प्रिंटर्स के टाइप हैं वो इनके अंदर ही शामिल हो जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, इम्पैक्ट इस वाले का। ठीक है, कई लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? लैन्स को जोड़ने के लिए राउटर का यूज़ होता है, राउटर। बूटअप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से प्राप्त होता है? ये रोम बायोस से, रोम बायोस से प्राप्त होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर होता है? ये सेक्टर्स में, सेक्टर्स में। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापा जाता है हर्ट्ज में, हर्ट्ज में। नेक्स्ट है सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज़ करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में किसका यूज़ होता है?
कैश मेमोरी का, ठीक है। कंप्यूटर स्टोरेज में MB, GB, TB, PB इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, किलोबाइट को KB से लिखते हैं, मेगाबाइट को MB से, गीगाबाइट को GB से, टेराबाइट को TB से और PB को पेटाबाइट कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्टोरेज को कैसे मापा जाता है? तो देखो, 4 बिट मिलकर एक निबेल बनता है, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है, 1024 बाइट मिलकर एक KB बनता है, मतलब किलोबाइट। पूरा नाम यहाँ पे देख लेना। अब मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बता रही हूँ, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद में 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट के, और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के, एंड 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के। तो ये आपको नोट कर लेना है। कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है? एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, देखो बार बार इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा तभी याद होगा। अभी एक साथ रिवीजन करने का अर्थ ये है कि आपके माइंड में ऐसे काफ़ी सी इमेजेस जो हैं क्लियर हो जाएं, इसलिए, ठीक है। कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क डिवाइस में। 5 कॉमन स्टोरेज डिवाइस के नाम आपको बताना है, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, जहाँ पे आप स्टोर कर सकें। तो ये USB फ्लैश ड्राइव्स हो गया, या हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, रैम हो गया, फ्लोपी डिस्क हो गया, ये सब स्टोरेज डिवाइस के नाम हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए आपके। क्वेश्चन बनता है, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का अर्थ ही अपने आप में होता है हलचल होना या एक जगह नहीं ठहरना या अस्थाई, वोलेटाइल का अर्थ होता है, ठीक है। चंचल जिसको हम बोलते हैं ना, ये लड़की बहुत वोलेटाइल है, मतलब बहुत चंचल है, ज़्यादा बोलने वाली है, स्थाई नहीं है, ठीक है। जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होती है, इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जो है वो परमानेंट स्टोर्ड नहीं होती है, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। पावर ऑफ होने और सिस्टम बंद होने पर वोलेटाइल मेमोरी में मौजूद जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन अपने आप डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपकी वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेंगे इसको। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? नॉन वोलेटाइल, ये वोलेटाइल का अपोजिट बोल सकते हो आप, उल्टा, ठीक है। जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर्ड होती है, परमानेंट स्टोर्ड होती है, उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इस तरह की मेमोरी में पावर ऑफ होने के बाद में जब सिस्टम बंद हो जाता है तो भी जो इन्फॉर्मेशन और डाटा है वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, स्टोर्ड रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसके, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का अर्थ होता है स्थायी, और वोलेटाइल का अर्थ होता है अस्थायी, ठीक है, समझ रहे हैं। वोलेटाइल का अर्थ अस्थायी, चंचल, और नॉन वोलेटाइल का मतलब कि जो चंचल नहीं है, यानी कि जो स्थायी है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बिट कहलाती है, अभी ऊपर जो पढ़ा था। बिट और बाइट में कौन सा छोटा है? बिट छोटा है। फ्लोपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? फ्लोपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता आपको बतानी है, तो ये 1.44 मेगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट होती है। चुंबकीय डिस्क, जो मैग्नेटिक डिस्क है, उस पर किसकी परत चढ़ी होती है, लेयर किसकी होती है? तो आयरन ऑक्साइड। अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। तकनीकी भाषा में सॉफ्टवेयर बग कहते हैं, ठीक है। अशुद्धि, एरर जिसको आप बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग मतलब डाटा को उपयोगी बनाना, यूज़ करना। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे। एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। वेबसाइट से पहले आने वाला
HTTP या HTTPS क्या होता है? ये एक प्रोटोकॉल है। डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो MS एक्सेस। वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस का पूरा नाम वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव ये एक स्टोरेज डिवाइस है। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट डिवाइस। देखो पेन ड्राइव तो आप समझ ही रहे हैं, कई बार हमको कोई मूवी देखना होता है, या अभी तो जो है अमेज़ॉन प्राइम वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत कुछ आ चुका है। पहले ऐसे होता था, ये सब सिस्टम नहीं होता था, और जो पेन ड्राइव या CD का यूज़ किया जाता था कि इसमें मूवीज़ जो हैं या गेम्स जो हैं वो हम लेके आएँ और खेलें। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस होता है पेन ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD क्या होता है पूछा जाए अगर आपसे, तो SSD एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है ये भी, और यह डेटा को स्टोर करता है, डिजिटली स्टोर करता है। ठीक है, और यह एक न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होते हैं? रिसेंटली कैश मेमोरी में। रिसेंटली मतलब जो जस्ट अभी यूज़ हुई इंफॉर्मेशन है वो कैश मेमोरी में यूज़ होती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल का अर्थ होता है स्थायी, परमानेंट। यह डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, हार्ड डिस्क। कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट क्या है ये सब? ये मॉडिफायर कीज़ हैं। हमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने हो कीबोर्ड के तो कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मॉडिफायर कीज़ हम इनको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके। शट डाउन कहलाती है, शट डाउन। चालू करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कंप्यूटर को बूट अप। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रश्नों पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, साथ में ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या होती है, कितनी होती है? 12। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है, तो ये 12 होती है, 12। कंट्रोल प्लस C किसका शॉर्टकट है? कॉपी करते हैं तो हम एक कमांड दे सकते हैं जिसको हम कंट्रोल प्लस C कहते हैं। कट करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस X की कमांड हम देकर कोई चीज़ है या कोई टेक्स्ट है या कोई इमेज है उसको हम कंट्रोल प्लस X की कमांड देकर कट कर सकते हैं। फिर उसको पेस्ट हम कहीं पे करना चाहें तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस V दबाकर हम कमांड दे सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगी या चले जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ये Alt प्लस F4, Alt प्लस F4। ESC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ESC का इस्तेमाल एक्टिव प्रोग्राम कोई चल रहा है, कोई प्रोग्राम एक्टिव है, उससे बाहर निकलने के लिए ESC का इस्तेमाल होता है। एल्गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोरिथम लैंग्वेज। ALU का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अच्छा है ये भी क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट जो प्रश्न बन रहे हैं ये फुल फॉर्म से बन रहे हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे। इससे पहले कुछ और अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, एक कंप्यूटर यूज़र इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे से कंप्यूटर से फाइल को ले जा सकता है, यह प्रोसेस किसकी मदद से होती है? दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे। एक कंप्यूटर यूज़र है, कोई उपभोग करता है, इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल को ले सकता है, यह प्रोसेस किसकी मदद से होती है? ये FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की सहायता से होती है। MIME का पूरा नाम क्या है? मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन।
कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है? तो .org डोमेन है ये, ठीक है। जैसे .in .com इस टाइप के डोमेन्स होते हैं। तो जो कोई फ़ायदा न लेने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, NGOs वगैरह जो होते हैं, वो .org के तहत आते हैं। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कौन सा डोमेन एक्सटेंशन का उपयोग होता है? तो .net डोमेन, ठीक है। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? साइबर स्पेस। IPv6 कितने बिट का होता है? 128। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है क्या कहलाता है? ये इंटरनेट ब्राउज़र कहलाता है। इंटरनेट ब्राउज़र लाइक क्रोम है, ठीक है, जो वेब पेज देखने की अनुमति देता है, अलाउ करता है यूज़र को। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? IP एड्रेस के द्वारा। हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है। तो कभी कोई कांड हम कर देते हैं कंप्यूटर से या इंटरनेट के द्वारा, तो हम तक पुलिस पहुंच सकती है हमारे कंप्यूटर के या लैपटॉप के IP एड्रेस को ट्रेस करके। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है, ठीक है। लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट क्या कहलाती है? फ्री अपडेट को हम कहते हैं पैच, ठीक है। एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला प्रतीक क्या कहलाता है? @ जैसे कोई ईमेल ID हमारी होती है तो उसमें @ लगाते हैं हम, उस तरह से। एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर .edu होता है, EDU, ठीक है। ईमेल के जनक हैं रे टॉमलिंसन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई थिंक ये जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं, इनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, बिकॉज एक साथ जो है आपको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मोडेम हो गया, मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। इसके अलावा OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का अर्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा वीडियो का देखेंगे तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VLSI का आपको पहले बता दिया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वैन का पूछा गया है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। WWW वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइड वेब। DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये एक साथ आपको याद नहीं होंगे, इसके लिए इसकी PDF जो है फुल फॉर्म वाले की आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ISP का देखेंगे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स रहते हैं वो यहाँ पे आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रोग्राम जो चित्र यानी इमेज, टेक्स्ट बनाने और उसे समाचार पत्र में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे वर्गीकृत करते हैं, कौन करता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज में होता है ये सब, ठीक है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए? तो 32 MB, ठीक है, 32 MB। कुछ वेब ब्राउज़र्स के उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको देखना है यहाँ पे। तो जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी वेब,
ब्राउज़र्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ब्राउज़र, ये सभी वेब ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स हैं। इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? होस्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब हो चुके हैं मेरी तरफ से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर हो चुके हैं। आप क्लास में बने रहे इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद। और ये सभी आपको एक साथ याद नहीं होंगे, इसलिए इसकी PDF आपको जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।